हम सबको पक्के तौर पर ये यकीन होता है कि ये जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो ये दूसरों के साथ होते हैं। हमारा तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। भूकंप दूसरी जगह आता है, हमारे यहाँ आ नहीं सकता, और आता है भी है तो बहुत छोटा आता है। और कभी हमारे यहाँ बड़ा भूकंप आ भी गया तो हम नहीं मरेंगे, दूसरे मरेंगे। भूवैज्ञानिक बार बार चेता रहे हैं कि उत्तराखंड हिमालय में एक बड़ा भूकंप ड्यू है, पर सरकार भी चुप है और हम भी लापरवाही ओढ़े हुए हैं। हालात क्या हो सकते हैं, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है, और पूरा वीडियो देखकर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। नेपाल में एक बार फिर भूकंप आया है। तीव्रता 6.4 यानी इसे एक मध्यम दर्जे का भूकंप कहा जा सकता है। अब तक 120 लोगों के मरने की खबर है। इस भूकंप के झटके उत्तराखंड में भी महसूस किए गए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम निश्चिंत हो गए हैं। उत्तराखंड के ऊपर भूकंप का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों देहरादून की दून लाइब्रेरी में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक सेमिनार था। इसमें भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सती ने एक बार फिर आगाह किया कि उत्तराखंड में कभी भी 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो नतीजा बहुत भयावह होगा। भी अब 8+ का भूकंप आने की सबसे ज्यादा संभावना अगर कहीं है तो ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। इसको कहते हैं सेंट्रल सेस्मिक गैप। 1905 में आया कांगड़ा में भूकंप, 1934 में आया नेपाल बिहार बॉर्डर का भूकंप। ये 8+ के करीब 8 के इर्द गिर्द के भूकंप माने जाते हैं। इसके बीच का ये 500-700 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं वैज्ञानिक कि करीब 500-600 साल से यहाँ रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 8+ का भूकंप नहीं आया। केवल भूकंप चाहे 50 आ जाए, अगर वो बड़े परिमाण के नहीं आते हैं, 8+ के 8 के इर्द गिर्द नहीं आते हैं, तो वो ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा रिलीज नहीं होती है जो कि रिलीज होनी चाहिए। इसलिए छोटे भूकंप थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, लेकिन भूकंप, बड़ा भूकंप आना अवश्य संभवी है। उत्तराखंड हिमालय में भूगर्भीय हलचल लगातार हो रही है। ऐसे में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा भूगर्भ में जमा है। डॉक्टर सती यह भी कहते हैं कि जितनी मात्रा में भूगर्भ में पिछले 200 वर्षों में ऊर्जा जमा हो गई है, वह छोटे छोटे झटकों से रिलीज नहीं हो पा रही है, और हम 8 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के मुहाने पर हैं। किस समय आ जाए कोई नहीं जानता। जो दिखता है, इसके अंदर इस तरह की बहुत सारी दरारें हैं। इन दरारों में जब तक मूवमेंट होता है उसकी वजह से भूकंप आते हैं, और स्ट्रेस अभी भी एक्युमुलेट हो रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप की पट्टी जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ को लगातार धक्का मार रही है, और इसलिए एशिया की प्लेट पे टकराव के कारण कभी कभी रिलीज हो जाता है, इसलिए भूकंप आते हैं। हिमालय इसलिए बहुत भंगुर है। मौसम परिवर्तन का उत्तराखंड में बड़े भूकंप की आशंका का सबसे बड़ा कारण है इस क्षेत्र में पिछले करीब 225 वर्षों में कोई बड़ा भूकंप न आना। 1803 में आए भूकंप ने पूरे उत्तराखंड को तबाह कर दिया था। पहले आशंका जताई जाती थी कि यह भूकंप 9 तीव्रता तक का रहा होगा, लेकिन अब नए अध्ययन बता रहे हैं कि 8 तीव्रता का वो भूकंप रहा होगा। भूकंप के मामले में तीव्रता में 1 की बढ़ोतरी हजारों गुना होती है। बड़े भूकंप की आशंका का दूसरा कारण एक सेंट्रल सेस्मिक गैप है जो उत्तराखंड से गुजरता है। जैसे कि इस मैप में नजर आ रहा है, ये गैप बिहार नेपाल सीमा से शुरू होकर उत्तराखंड से होता हुआ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से कुछ आगे तक जाता है। इस गैप के क्षेत्र में आने वाले कांगड़ा में 1905 में बड़ा भूकंप आ चुका है। 1934 में बिहार नेपाल सीमा पर भी बड़ा भूकंप आया था, और 2015 में नेपाल में भी भूकंप की तबाही हम देख चुके हैं। ये सभी भूकंप 7 से ज्यादा तीव्रता वाले थे, लेकिन सेंट्रल सेस्मिक गैप पर स्थित उत्तराखंड में 1803 के बाद कोई बड़ा भूकंप आया नहीं है। इस दौर में उत्तराखंड में 3 मध्यम तीव्रता वाले भूकंप दर्ज किए गए। 1980 में धारचूला में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था।
1999 में चमोली में 6.8 और 1991 में उत्तरकाशी में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। ये तीनों भूकंप 7 से कम तीव्रता वाले थे, बावजूद इसके इनमें जान माल का भारी नुकसान हुआ था। खासकर 1991 के भूकंप में हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि वास्तव में भूवैज्ञानिकों की आशंका सही साबित हुई और 8 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आया तो मंजर क्या होगा। अब देखते हैं कि हमने ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए क्या किया है। एक उत्तराखंड भूकंप ऐप है। दावा किया गया था कि यदि आपने अपने मोबाइल फोन पर इसे इंस्टॉल किया है तो 5 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के झटके आने से कुछ सेकंड पहले आपके फोन में अलार्म बजेगा। लेकिन इस ऐप की हकीकत देख लीजिए। अंतिम भूकंप 12 नवंबर 2022 का दर्ज है, जिसका एपिसेंटर नेपाल में था और तीव्रता 5.4 थी। जबकि पिछले एक साल में भूकंप के दर्जनों झटके आ चुके हैं, कुछ की तीव्रता 5 से ज्यादा थी। 2015 के नेपाल भूकंप के बाद उत्तराखंड में भी सरकारी तौर पर बचाव को लेकर कुछ हलचलें हुई थी। कुछ मॉक ड्रिल किए गए थे, लेकिन हर मॉक ड्रिल में कई कमियां दर्ज की गई थी। इन कमियों को दूर करने के लिए इस दौरान क्या किया, कोई नहीं जानता। इसी तरह से 1991 और 1999 के भूकंप के बाद भी हलचल शुरू हुई थी। तब सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि पहाड़ों में सीमेंट कंक्रीट के नहीं बल्कि भूकंप रोधी हल्के घर बनाने चाहिए। कुछ संस्थाओं ने ऐसे घरों के मॉडल भी कुछ जगहों पर रखे थे, लेकिन उन मॉडल का क्या हुआ कोई नहीं जानता। इन वर्षों में पहाड़ लगातार अपने परंपरागत घरों से दूर होते गए और सीमेंट कंक्रीट के ढेर अपने सिर पर जमा करते रहे घर के नाम पर। लापरवाही का एक और उदाहरण देखिए। देहरादून मास्टर प्लान 2041 का मसौदा आया है। इसमें देहरादून से होकर एक फॉल्ट लाइन गुजरने की बात कही गई है और व्यवस्था दी गई है कि इस फॉल्ट लाइन के दोनों तरफ 50-50 मीटर के दायरे में कोई निर्माण न हो। पर यह फॉल्ट लाइन है कहां, पता नहीं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार फॉल्ट लाइन सहस्त्रधारा रोड और राजपुर रोड से होकर कहीं गुजरती है, लेकिन कभी जाइए इन दोनों क्षेत्रों में सबसे बड़े और बहुमंजिला निर्माण यहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तमाम हालात को देखते हुए हमें सरकार के भरोसे रहने के बजाय खुद सतर्क रहने की जरूरत है। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमें भूकंप को लेकर लगातार चर्चा करनी होगी और बचाव के तरीकों पर भी अमल करना होगा, वरना जो हालात हमने पैदा कर दिए हैं उससे 8 तो रहा दूर, 6 तीव्रता का भूकंप भी विनाशकारी साबित होने वाला है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।